बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो हमारे चारों तरफ एनिमल्स, प्लांट और जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उनके अंदर जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज है और उनके अंदर जो भी वेरिएशन है उसका क्या यूज है और वो वेरिएशन किस किस तरीके से है, उनके लिए कैसा हमको इकोसिस्टम चाहिए होता है, कैसा हमको उनका हैबिटेट चाहिए होता है, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, ये सब होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी स्पेसीज और कम्युनिटीज एक ही प्लेस पर रह रही है, वो क्या होगी? उस बायोस्फीयर्स की डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, अमेरिका का अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसके अंदर क्या पाया जाता है? जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती है, 40,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब ये जो 40,000 प्लांट स्पीसीज है ये एक दूसरे से वेरी करती है, और उसके बाद में 30 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा, रेप्टाइल्स की अलग से, इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये सब एक तरीके से क्या है, एक ही स्पेस पे रहने वाली डिफरेंट तरीके की स्पीसीज है, कम्युनिटीज है। तो ये पूरा कंप्लीटली क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर और बायोस्फीयर कहलाएगा, या बायोडाइवर्सिटी की जोन या रीजन, जहां पे बहुत सारी स्पीसीज अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, वो अपने आप में वहां पे रह रही है, अपनी स्पीसीज को प्रेजेंट कर रही है, अपनी स्टेबिलिटी को दिखा रही है, वो सब क्या कहलाएगी? बायोडाइवर्सिटी। अब अगर देखा जाए तो ये क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे प्लांट स्पीसीज ज्यादा है, यानी प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जैसे जैसे इसकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वैसे ही वहां पे बर्ड्स की स्पीसीज है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ट्री फ्रॉग्स, कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो
फ्रॉग की जो सिर्फ ट्री मटेरियल को खाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारा इकोसिस्टम क्या है, प्लांट पे डिपेंडेंट होगा। तो प्लांट जहां पे ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिक ये सारी स्पेसीज भी ज्यादा होगी। अब अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारी प्लांट की स्पेसीज लॉस्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, वो अब नहीं पाई जाती है। बहुत सारी एम्फीबियंस, बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बीटल्स, वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ? तो किस लिए नहीं मिलते हैं ये? क्योंकि उनके लिए जो भी हैबिटेट होता था, जो भी नेचुरल हैबिट उनकी है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट उनके लिए है, वो अब नहीं रहा। किस लिए नहीं रहा? क्या करते हैं हम लोग, या तो उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, रेन फॉरेस्ट को हमने सोयाबीन कल्चर के लिए हमने चेंज कर दिया, या हमने क्या किया, उसको हमने उस लैंड को हमारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए चेंज कर दिया, वहां से फॉरेस्ट हटा दिया, या हमने उस फॉरेस्ट को हटा के कैटल्स के लिए हमने ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में जो भी डाइवर्सिटी रहती थी, जो भी स्पेसीज रहती थी, वो नष्ट हो गई, या वो वहां से कहीं और मूव आउट चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस अपने इंटरफेरेंस के लिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए, प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट का यूज करते हैं, प्लांट को कम करते हैं। उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम और प्लांट प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नेचर में रहना, घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे खूब सारा अच्छा पानी हो, वहां रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ पे वो खूब सारे घने जंगल हो, जहाँ पे बहुत सारे पानी हो। जहाँ पे बचा है वो पानी भी कहीं और ले जाके यूज किया जा रहा है, उन फॉरेस्ट को भी लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उस वजह से जो भी स्पेसीज वहां रह रही है वो खत्म हो रही है। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसीज पैरासाइट के रूप में काम करती है, कुछ स्पेसीज किसी ट्री के साथ में सिम्बायोसिस होके रहती है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब कि दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते, पर फायदा, एक किसी को खाना ले रहा है तो एक किसी को कुछ दे रहा है, ये रिलेशन सिम्बायोसिस कहलाती है। तो इस तरीके से अगर वो प्लांट की डेथ हो जाएगी तो उस पर डिपेंडेंट जितनी भी स्पेसीज है वो सब सफर करेगी। तो वो सफर करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत कम स्पेसीज होगी जो उनमें से जिंदा रह पाएगी, बहुत सारी स्पेसीज डेड हो जाएगी, और उनको नेचुरल ग्रोथ करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे कैसे नष्ट होती जाएगी। हमने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कंजर्वेशन करना शुरू किया। कैसा? दो तरीके से, एक्सिटू और इंसिटू। एक्सिटू का मतलब क्या, जो एनिमल्स जहां पे रह रहे हैं, जो प्लांट स्पीसीज जहां पे रह रही है, उनको वहां से हटाया जाए, दूसरे एनवायरमेंट में ले जाकर उसको कल्चर किया जाए या उनको ग्रो किया जाए, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन हो या जूलॉजिकल पार्क हो, वाइल्ड पार्क हो, ऐसी जगह पे। जैसे कि हम देखें, कोई भी पोलन ग्रेन्स है, स्पोर्स है, उनको हम रख लेते हैं और इन विट्रो हम लैब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा के उसको ग्रो करवाएं, या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा या सीड के द्वारा हम सीड कल्चर करके उनको ग्रो करवाएं। तो ये सारा जो प्रिजर्वेशन है वो कहलाएगा एक्सिटू, क्योंकि हम उनका नेचुरल हैबिट से हटा के कहीं और ले जाके उनको कल्चर कर रहे हैं या उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन गैस के अंदर जो भी स्पोर्स है, जो भी स्पेसीज है, उनको रख दिया जाता है और फिर उनको जैसे जैसे हमको जरूरत होती है वैसे वैसे कल्टीवेट किया जाता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -273 डिग्री तक। और इंसिटू का मतलब क्या है, इंसिटू का मतलब है जो जहां रह रहा है उसको वहीं पे हम मेंटेन करते रहे। कैसे मेंटेन करेंगे, उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम वहां पे कटाई को रोक दें, ये कर सकते हैं कि हम वहां पे जो भी ड्रेनेज मैटर जा रहा है या वाटर जा रहा है, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोक दें, हम ह्यूमन का इंटरफेरेंस रोक दें।
या हम ऐसा कर दे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इस स्पीसीज के लिए ही है, तो इसको हम सेंचुरी के नाम से रख दे, या हम उसको नेशनल पार्क बना के रख दे। जैसे कि इंडिया के अंदर 90 नेशनल पार्क है और 450 सेंचुरीज है। गना पक्षी विहार है, कोई राजस्थान में है, कोई अरावली में है, कोई रणथंभौर में है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई भोपाल में है। इस तरीके से करके अलग अलग स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के नेशनल पार्क बना रखे हैं। तो वो क्या है, उसमें हम स्पीसीज को कहीं और ले जा नहीं रहे, बल्कि वो जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे रखकर हम उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, या उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, या हम ऐसा उनको इन्वायरमेंट दे रहे हैं जो कि उनके लिए जरूरी है, और उसमें हम ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। अब है ना टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है, कैसे कैसे डाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल है, जो लिविंग बींग्स है, वो उनके अंदर डिफरेंट है, उनके अंदर डिफरेंस है तो वो किसकी वजह से है, यानी उनके अंदर जो प्रेजेंट है मैक्रोमोलिक्यूल्स उनकी वजह से है, या उनके अंदर जो जेनेटिक ऑर्डर है उनकी वजह से है, या वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं उनकी वजह से है। तो टाइप्स ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज उसके जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा हो, उसमें म्यूटेशन हो रहा हो, कोई भी जेनेटिकली वेरिएट हो, तो वो स्पीसीज क्या होगी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और स्पीसीज मतलब कि जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीसीज रह रही है, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे वैरायटी रह रही है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या कि जो स्पीसीज है वो अलग अलग इकोसिस्टम में सर्वाइव करती है। जैसे फिशेस वगैरह है तो कहाँ पे, वाटर के अंदर, जो टाइगर्स वगैरह है वो फॉरेस्ट के अंदर, जो कैटल्स वगैरह है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है वो क्या कहलाएगी, इकोलॉजिकल बेस्ड।
जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? जैसे हम राइस को लेते हैं तो राइस की 50,000 स्पीसीज वैरायटी हम कल्टीवेट करते हैं, लेकिन उसमें सबके अंदर डिफरेंट होता है। जैसे किसी के अंदर राइस के अंदर स्टार्च का अमाउंट जो होता है वो कम होता है, किसी राइस की जो ग्रेन्स की क्वालिटी होती है वो कम व्हाइटिश होती है, कोई येलोइश होता है, कोई ज्यादा व्हाइटिश होता है, कोई टुकड़ों में होता है, कोई लॉन्ग लेंथ में होता है। तो इसी तरीके से अब इसके अंदर 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो जो कि कल्टीवेट की जाती है। मैंगो हम सब जानते हैं कि कब आता है, गर्मियों में आता है, लेकिन कभी कभी ये हाइब्रिडाइज होके हमको और भी सीजन्स में दिखाई देता है गर्मियों से पहले। इसकी भी कितनी सारी वैरायटी है, बहुत सारी। ठीक है, वो सारी वैरायटीज कैसे उसमें डिफरेंस है कि उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक डिफरेंस है, कोई खट्टा ज्यादा हो रहा है, कोई मीठा ज्यादा हो रहा है, कोई पीला ज्यादा है, कोई कच्चा रहता है, कोई कैसा रहता है, कोई ग्रीन रह के भी मीठा रहता है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज है जो जेनेटिकली डिफर करती है, उसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो स्पीसीज पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल का मतलब क्या है? जो ग्रासलैंड है, जो फॉरेस्ट है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाती है, वो सारी स्पीसीज किसको प्रेजेंट करती है? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को। जैसे हम एमपी को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। उसमें ऐसा माना जाता था कि तेरह टाइगर है, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई, करीब 1000 से 1100 तक होगी। फॉरेस्ट कितना था इसके अंदर? 33% ऑफ लैंड। अब कितना रह गया? 30.72%। इंडिया कितना कवर करता है? 2.4% एरिया ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो जब यहाँ पे फॉरेस्ट 33% था, हो सकता है कुछ टाइम पहले वो और ज्यादा हो, लेकिन अब वो कितना आ रहा है? 30.71%। मतलब इसके अंदर डिग्रेडेशन हुआ है, फॉरेस्ट जो भी थे वो कम हुए हैं। इसकी कमी के कारण क्या हुआ? बहुत सारी स्पीसीज इंडेंजर्ड आ गई या बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। बायोडाइवर्सिटी डिपेंड किस पे करती है? बायोडाइवर्सिटी ऐसी जगह पे ज्यादा होगी जहां पे स्पीसीज को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, ज्यादा से ज्यादा फूड मिले, ज्यादा से ज्यादा शेल्टर मिले और ज्यादा से ज्यादा उसको एग्जिस्ट करने वाले एनवायरमेंट मिले और वहां पे कोई भी उसको खतरा नहीं हो।
किसी भी एनिमल को अगर वो वाटर वाला है तो उसको प्योर वाटर मिले, फ्रेश वाटर मिले, अगर वो सॉइल में रहने वाला हो तो उसको लेस पॉल्यूटेड सॉइल मिले, अगर वो प्लांट पे डिपेंड रहने वाला हो तो उसको हाई प्लांट प्रोडक्टिविटी मिले, सोलर एनर्जी उसको मिले, फूड मिले उसको प्रॉपर, और उसको शेल्टर अच्छा मिले, उसको रहने के लिए जगह अच्छी मिले, और उसकी स्पीसीज उस जगह पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो, उसकी कम्युनिटीज वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो, ऐसी जगह पे बायोडाइवर्सिटी रहती है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हाई कहां पे होती है? जहां पे ट्रॉपिक रीजन है, जहां पे सोलर एनर्जी प्रॉपर है और प्लांट प्रोडक्शन ज्यादा है, और लेस होती जाती है टुवर्ड्स पोल, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ में रिच और साउथ पोल पे लेस। ठीक है, जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते रहे वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी कम रहती है, प्लांट प्रोडक्शन कम रहता है। ठीक है, तो जब वहां पे खाने के लिए बीटल्स वगैरह को कुछ नहीं मिलेगा, इंसेक्ट्स को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो वैरायटी रहेगी नहीं। जब वो वैरायटी नहीं रहेगी तो उन पे फीड करने वाले जो कंज्यूमर्स है, जो कार्निवोरस है, वो नहीं रहेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? टुवर्ड्स पोल, नॉर्थ टू साउथ। एक मिनट बेटा, बोलिए, बोलो।
अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? हाँ हाँ, लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द पोल्स, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। $1400 at 41 degree north, न्यूयॉर्क के अंदर 105 71 डिग्री नॉर्थ, ग्रीनलैंड। इंडिया has 1200 species of birds. Biodiversity decreasing towards North Pole to South Pole. प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है ट्रॉपिक रीजन में, इसीलिए उनका प्रोडक्शन हाई होता है। तो हाई प्रोडक्शन होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी हाई होगी। $20,000 species of ants, species of
beetles, (2800) species of fishes and 20,000 species एम्फीबियंस। ठीक है, और एम्फीबियंस कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट पे, और साउथ घाट जो भी होते हैं वहां पे कम होते हैं। वेस्टर्न घाट का मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका एक्सेट्रा। Karnataka, Maharashtra, etc. Less at Eastern Ghat. ये जो एग्जाम्पल है स्पेसिस स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। स्पेसीज स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जहां पे सिर्फ वही स्पेसीज पाई जाती हो, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, वहां पे एम्फीबियंस की ही स्पेसीज पाई जाती है। हमारे इंडिया के अंदर बर्ड्स की वैरायटी ये 20,000 स्पीसीज ऑफ द ants ऑन अर्थ